और अब बात करते हैं कट्टरपंथी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर किसी भी हाल में हिंदुस्तान को अशांत करना चाहता है और इसका जिम्मा मुनीर ने आईएसआई को दिया हुआ। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम होने के बाद अब मुनीर भारत के अंदर बैठे गैंगस्टर्स के जरिए हिंदुस्तान को दहलाना चाहता है, हिंदुस्तान में लोन वुल्फ अटैक करना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो इसे अंजाम देते दिल्ली पुलिस ने उनके पाले हुए संदिग्धों को धर दबोचा। इनके पास से इतने खतरनाक हथियार मिले हैं कि अगर समय रहते दिल्ली पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो ये कितना बड़ा हमला करने वाले थे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 3 तुर्की मेड जिगाना पिस्टल, 3 हाईटेक ग्लॉक पिस्टल, 9 मुंगेर मेड देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 2 बंदूक, मैगजीन, गोली। इन हथियारों से दिल्ली समेत पूरे देश में कत्लेआम मचाने की तैयारी थी। इन हथियारों को मुनीर और आईएसआई ने ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान भेजा था। इन हथियारों से गैंगस्टर के जरिए देश में आतंकी हमले की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे फेल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मुनीर और आईएसआई के 9 प्यादों को पकड़ा है जो भारत में 23 हाईटेक हथियारों से नरसंहार करने की तैयारी में थे। लेकिन ये मुनीर के टेरर प्लान को अंजाम देते इससे पहले उन्हें धर लिया गया। इनके पास से 9mm पिस्टल, शॉटगन और 92 जिंदा कारतूस मिले। मुनीर इन्हीं हथियारों के जरिए भारत को दहलाना चाहता था। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। आईएसआई ने भारत में 2 रास्ते से इन हथियारों की सप्लाई की थी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सीधे भारत के पंजाब में हथियारों की खेप भेजी गई थी, जबकि दूसरा रास्ता है नेपाल बॉर्डर, जहां से ये हथियार भारत भेजे जा रहे थे। इनके पास से जो हाईटेक हथियार मिले उसमें तुर्की मेड जिगाना पिस्टल है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल है। ये दोनों अपराधियों के फेवरेट हथियार हैं। जिगाना पिस्टल की कीमत 7 लाख रुपए है। भारत में इसके इस्तेमाल और खरीद बिक्री पर रोक है। इसके कुल 16 मॉडल है। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है और इससे एक साथ 15 राउंड गोलियां फायर होती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि छोटा और हल्का होने की वजह से इसे छिपा पाना आसान होता है और यही कारण है कि गैंगस्टर की ये पहली पसंद है। इसका इस्तेमाल लॉरेंस गैंग के शूटर से ज्यादा करते हैं। वहीं ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल भी बढ़ा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी बदमाशों ने ग्लॉक पिस्टल से ही की थी। ये 9mm कैलिबर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। ट्रिगर दबाते ही एक के बाद एक 36 गोलियां फायर होती है। इसकी गोली 1230 फीट प्रति सेकंड की गति से दुश्मन को लगती है। इसकी रेंज 50 मीटर है। इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। भारत में आम लोगों के इस्तेमाल पर बैन है। इन हथियारों के जरिए मुनीर और आईएसआई हिंदुस्तान में मास किलिंग की साजिश रच रहे थे। जो रिश्तेदार हैं शहबाज अंसारी के, ये उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करता था, खुर्जा के उन लोगों को, क्योंकि इसके कॉन्फिडेंट होते थे। तो ये एक नेटवर्क जिसको बिल्कुल A to Z मैप किया गया और मैप करके इसको प्रॉपर तरीके से बस्ट किया गया। इसमें अभी भी काम चल रहा है और आगे भी कुछ अरेस्ट होंगी तो आपके साथ शेयर कर जाएंगे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन दरिंदों को पहचान लीजिए। ये अपने अपने इलाके के छटे हुए अपराधी हैं और अब आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलकर भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला शहबाज अंसारी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। शहबाज अंसारी के साथ उसका चाचा रिहान अंसारी और जीजा इरफान अंसारी इस गैंग को ऑपरेट करते हैं। शहबाज अंसारी बांग्लादेश में है तो रिहान अंसारी दुबई में बैठकर हथियारों की डीलिंग करता है, जबकि इरफान अंसारी भारत में हथियारों की डिलीवरी और सप्लाई करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल और पंजाब बॉर्डर के जरिए हथियारों की सप्लाई करते थे। राहिल अंसारी, जो शहबाज का भाई है, भारत में हथियारों की खेप को रिसीव करता था। उसके पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते हथियार तस्करी के नेटवर्क को उनके ही रिश्तेदार वसीम और इमरान संभालते थे। राहिल दिल्ली में डीलिंग संभालता था, जबकि इमरान नेपाल बॉर्डर के जरिए हथियारों की तस्करी में माहिर है। शहबाज हो या फिर रिहान या इरफान, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा मुनीर का कोई भी एजेंट या आतंकी सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं पाएगा। प्रमोद शर्मा, दिल्ली,